नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर, खास तौर पे दीपावली सम्मेलन के अंदर पधारे आपके हमारे वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद श्री किरीट सोमैया जी, साथ ही मंच पर हमारे आपके नेता मीरा भाईंदर के श्री नरेंद्र मेहता जी, और जिसकी वजह से हमारी पार्टी हमेशा टिकी हुई रहती है, जो इतने बड़े स्थान तक जा पहुंची है, हमारे ऐसे आए हुए कार्यकर्ता और साथ ही साथ मंच पर बैठे सभी आदरणीय सम्मान्य व्यक्ति, तहे दिल से सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरे लेफ्ट साइड में बैठे पत्रकार बंधु, जो चाहे प्रिंट से हो, सोशल मीडिया से हो या यूट्यूब से हो, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। संक्षिप्त में ही कहूंगा भरत जी, हमारे यहाँ पर जो नेता आए हुए हैं, हमें उनका संबोधन, उनका मार्गदर्शन लेना है, ताकि आने वाले दिनों के लिए हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम मीरा भाईंदर में लहराएंगे कि नहीं लहराएंगे। हमारे साथ साथ किरीट जी का भी आशीर्वाद होगा। जब हम मार्गदर्शन में जाएंगे, जब किरीट जी भी आशीर्वाद देंगे, तो 101% आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से परचम लहराएगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, देश में हमारे नेता कौन है? आवाज आनी चाहिए, मोदी जी। देश में हमारे नेता है मोदी जी, हमारे प्रदेश के नेता है फडणवीस जी, और हमारे मीरा भाईंदर के नेता है, उनके मार्गदर्शक में और आशीर्वाद में किरीट जी का मिल जाए तो 100% सोने पे सुहागा होगा। इतना ही कहूंगा कि पिछली बार जब कार्यकर्ता मेलावा हुआ था, काफी लोगों ने कहा कि आप जो कार्यकर्ता मेलावा करते, दिवाली के बाद ही क्यों करते? दीपावली के बाद इसके लिए करते हैं कि मेहता जी ने ये परंपरा हमेशा रखी है कि अपना दीपावली का काम पूरी तरह से पूर्ण कर लो, उसके बाद एक दिन ऐसा होना चाहिए जो कार्यकर्ताओं के हित में हो और कार्यकर्ताओं के सम्मान में हो। तो ये जो मेलावा है आप सबका है, कार्यकर्ताओं का है। अगर कार्यकर्ता ना हो तो हम मंच पे जो बैठे हैं उनका भी सम्मान नहीं हो सकता है। तो आपके सम्मान के लिए जोरदार एक ताली होनी चाहिए। और आपको याद होगा, जब हमारी कन्या गोल्डन बैठक में एक बैठक हुई थी, उसी कार्यकर्ता में हमने एक वादा किया था और नेता जी से हमने एक मार्गदर्शन लिया था। किरीट जी सर, आपसे कहना चाहूंगा कि पहली बार पूरे देश के अंदर मीरा भाईंदर के अंदर और प्रदेश के अंदर जो काम होने जा रहा है हमारे नेता जी के मार्गदर्शन में, वो अभी तक कहीं पर भी नहीं हुआ। और मुझे गर्व हो रहा है बताते हुए, हमने कहा था कि कार्यकर्ताओं के लिए कुछ होना चाहिए, कार्यकर्ता का मेलावा है, तो मैं भाषण न देते हुए कार्यकर्ता के लिए कुछ होना चाहिए। तो आपको बताते हुए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि वो हम काम 1 जनवरी 2023 से पहला फेज शुरुआत करने जा रहे हैं। अब क्या है वो कार्यकर्ताओं के लिए, वही बताने जा रहा हूं। खुलासा 1 जनवरी को होगा, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या है मैं आपको बता दूं। मेहता जी ने देखा, बाकी लोगों ने जो मेहता जी से कहा कि ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता मीरा भाईंदर के अंदर है जो पार्टी के लिए हमेशा जान, समय, शारीरिक मानसिक तौर से पूरी तरह से जी जान लगा लेते हैं, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मैक्सिमम कार्यकर्ता जितना ज्यादा हो सके वो लाभ कार्यकर्ता तक पहुंचे, उसका नाम दिया गया है हम सफर। क्या नाम दिया गया है? हम सफर। कि बहुत बार आपने देखा होगा कि एक उम्र के अंदर तकलीफ ये हो जाती है कि कभी किसी के घर में कोई विपदा आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है और अचानक उस घर का कोई साथी चला जाता है, तो वो घर के साथी कम होने की वजह से या चले जाने की वजह से घर की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ जाती है। वो अर्थव्यवस्था न बिगड़े, वो घर का साथ हमेशा बना रहे, उसी को लेकर मेहता जी के मार्गदर्शन में हम 1 जनवरी 2023 को मैक्सिमम से मैक्सिमम फर्स्ट फेज में कार्यकर्ताओं को भेंट देने जाएंगे, जिसका नाम दिया हुआ है हम सफर। और वो आज जीवन रहेगा, जिसकी शुरुआत हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ से करने जा रहे हैं।
और वो फर्स्ट फेज में, चाहे वो फर्स्ट फेज में 100 आए, 200 आए, 300 आए, लेकिन उस व्यक्ति के लिए, उस कार्यकर्ता के लिए जिस व्यक्ति को घर में जरूरत है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप और उस कार्यकर्ता का नाम, हम जो लिंक भेजेंगे आपको दिसंबर एंड के आसपास, उस लिंक में उस कार्यकर्ता का नाम समावेश करा के ले।